क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों से परेशान हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ज़हर घोलते हैं और साइड पे खड़े होकर आपकी ज़िंदगी का तमाशा देखते हैं? मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ख़ास होने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को सुनेंगी, समझेंगी और इन पर अमल करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अगर आप अमल करेंगी तो ही आप अपनी अमली ज़िंदगी में कामयाब हो सकती हैं, वरना लोग तो आपको जीने किसी भी सूरत में नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का तो काम ही आपकी ज़िंदगी में आके खला पैदा करना, आपकी ज़िंदगी को आके जहर घोलना और आपका तमाशा देखना। तो सब्र तो हमल से काम है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। खैर, आज का दिन कुछ ख़ास होने वाला है। सबसे पहले मैंने सुबह उठ के सफाई की। सफाई करने के बाद मैंने सारी आज बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, वो चेंज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ईद पे बच्चों ने ना मैस मचा के रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो आज पहले सबसे पहले बेडशीट चेंज करें, और मैंने ना कॉटन की बेडशीट बिछा दी थी। दूसरी मोटी वाली बेडशीट मैंने उठा दी थी। मैंने कहा अब इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो वो उठा दूँ और ये ना कॉटन की भी डाल दूँ। और ये बड़ा ना अच्छा फैब्रिक है इनका, बहुत ज़्यादा ना रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। ये मैंने काफ़ी देर पहले ली हुई थी, तो इसलिए मैंने ना निकाली अभी हैं, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही थी। आज बच्चों के साथ कुछ ना बाहर की आउटिंग का प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा पहले ना जल्दी से सारी सफाई कर लूँ और काम घर के समेट लूँ। तो इतने में ही करते करते मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग चुके थे। खैर, मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया और जल्दी से सारा काम समेट लिया, और सफाई करने के बाद जो डस्टिंग वगैरह रहती थी वो भी कर ली, और किचन का भी सारा काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि आज ना बाहर का कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, तो बाहर चलते हैं। तो इधर हम ना अपने बाहर जा रहे थे, तो मैंने बच्चों को बोला कि चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। बच्चे जल्दी जल्दी रेडी हो गए, फिर हमने बाहर निकले। लेकिन बाहर तो इस कदर ज़्यादा रश था ना, इस कदर, तो अभी ये सड़कों से भी गुज़रते ना इतना ज़्यादा हमें मुश्किल का सामना हुआ। बहुत ज़्यादा रश था। कुछ ईद की वजह से भी इतना ज़्यादा रश लग गया था ना, और तमाम लोग बाहर निकल के ना घूमने फिरने निकले थे। इस कदर रश था ना कि मुझे ना आवाज़ भी नहीं मेरी सुनाई दे रही थी, और ना मैंने कुछ माइक भी नहीं लगाया था। तो फिर मैंने इसके ऊपर ना बाद में वॉइस ओवर कर लिया। मैंने कहा पहले हमने सोचा कि गाड़ी में या फिर रिक्शे वगैरह में चले जाते हैं, तो फिर नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, पैदल ही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा इतना दूर नहीं था। तो हमारे पास इधर घर के ना पार्क भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, और कुछ ना पिज़्ज़ा हट भी बने हुए हैं। तो पहले मैंने बच्चों को बोला कि चलो आपको कुछ खाना खिलाने के लिए ले जाती हूँ। तो उन्होंने फरमाइश की कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। रास्ते में हमने डिसाइड किया कि कौन से पिज़्ज़ा हट पे जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि रेसिपी वालों के पास चलते हैं, क्योंकि उनका पिज़्ज़ा ना बड़ा अच्छा होता है, उनकी डो बड़ी अच्छी होती है। तो हम यहाँ पे रेसिपी वालों के पास आए। इधर इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, और हम फैमिली हॉल में ने डिसाइड किया कि हम फैमिली हॉल में बैठते हैं। तो हमने यहाँ पे ना एक डील ऑर्डर की थी, जिसमें ना हॉट एंड स्पाइसी और फजीता फ्लेवर के पिज़्ज़ाज थे, और एक कोल्ड ड्रिंक थी। इनके पिज़्ज़ा की डो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ना टेस्ट में भी इस कदर ये ना लजीज था ना, और बिल्कुल उन्होंने ना फ्रेश बना के हमें यहाँ पे ना दिया था। तो वो ना ये नहीं था कि पहले से पड़ा हुआ वो ही गर्म करके दे दिया। कुछ है ना पिज़्ज़ा हट में ऐसा भी होता है कि पहले से पड़ी हुई चीज़ ना पिज़्ज़े बना के रखे होते हैं, बाद में आपको सर्व कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इस कदर ज़्यादा अच्छा था ना, और बच्चों ने ना बड़ा एंजॉय किया, बच्चों ने बड़ा खुश होके खाया। हमने ज़्यादा ऊपर ना एक्स्ट्रा चीज़ भी लगवाई थी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ पसंद है। तो बड़ा ये सॉफ्ट और बड़ा ही ना अच्छी किस्म का था, यानी कि मुझे बड़ा पसंद आया, और बिल्कुल फ्रेश बनाया था उन्होंने, और इस कदर वो ना इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा था। हॉट एंड स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो वो मैंने नहीं खाया। मुझे तो ज़्यादा फजीता ही पसंद था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फजीता ही खाया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक पीस भी मुझे हॉट एंड स्पाइसी का दे दिया, चलो आप ये तो ट्राई करो। तो खैर मैंने ये भी किया, ये भी ठीक था, लेकिन मुझे ज़्यादा फजीता फ्लेवर में ही ज़्यादा पसंद है, कि मैं ज़्यादा वही खाती हूँ। तो खैर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी छोटी छोटी खुशियों को ना दूसरों के साथ शेयर करें, और ना कोशिश करें कि चालाकबाज लोगों से बचें। आजकल ना ये दुनिया में बहुत ज़्यादा ना चालाकबाज लोग आ गए हैं। वो अपनी चालाकियों से ना अपने दूसरे लोगों को घेरना स्टार्ट कर दिया है। घरों में भी ऐसे ही हैं, वो ऐसी ऐसी चालाकियाँ खेलते हैं ना आपके साथ। तो कुछ कोशिश करें कि इस तरह के लोगों से दूर रहें। इस तरह के लोगों को ज़्यादा बात ही ना, मुँह ही ना लगाएं, कि आपकी ज़िंदगी में आके ऐसे ही ना मुदाखलत करते हैं ना जो लोग, ऐसे लोगों से ही दूर रहें।
कुछ लोगों को ना आदत होती है कि आपके मामलात में ना यूं ही बिला वजह और वजह हो भी ना हो तो बिला वजह आपके मामलात में आके टांग अड़ाएंगे या आपके मामलात को डिस्कस करेंगे या आपके मामलात में ऐसे ही आपको ना परेशान करेंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें। अगर गुस्सा आए ना तो खुद पे काबू रखें। और कभी मेरे साथ भी ऐसा होना तो मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि इंसान के पे ना गुस्सा हावी हो जाता है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन बाद में समझ जाती हूँ कि नहीं चलाना चाहिए था, बस खुद पे काबू रखना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोशिश करें कि अगर गुस्सा कभी आ भी जाए और कभी बोल भी पड़े तो बाद में खुद को संभाल लें, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जो ना जब आप करते हैं ना तो आपका अपना ही नुकसान होता है। तो दूसरों का कुछ नहीं जाता, वो बस खामोशी से आपका तमाशा देखते हैं। उन्होंने आग लगानी होती है, वो आपकी ज़िंदगी में आग लगा के बड़ी खामोशी से ना आपकी ज़िंदगी का तमाशा देखते हैं। तो ना खुद को ना काम डाउन रखें और दूसरों की बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान दे के ना आप लोगों ने खुद ही अपनी ज़िंदगी में नुकसानात उठाने हैं, किसी का कुछ नहीं जाना। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने आप को काम डाउन रखें। अगर कभी गुस्सा आ जाए, कभी कोई तकलीफ़ हो भी जाए, तो कोई ऐसा वाक़या हो भी जाए तो ख़ुद को काम डाउन रखें और खामोशी से ना कुछ देर के लिए लेट जाएँ आँखें बंद करके, ताकि आपको हल्की सी नींद आ जाए, आपको सुकून मिल जाए, थोड़ी देर बाद में आप भूल जाएँ। क्योंकि हमारे नबी का भी फरमान है कि अगर गुस्सा आए ना तो अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो ना तो आप लेट जाओ, क्योंकि इस तरह आपका ना गुस्सा बड़ा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोग ना आपको परेशान करके ना आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोल के और साइड पे खड़े होकर तमाशा देखती हैं, और जब सारा तमाशा देख लेते हैं ना तो फिर वो ना बड़े आराम से आके आपको ना बड़ी तसल्लियाँ और बड़ी हमदर्दी वाली बातें करती हैं। तो फिर ऐसे लोगों से ना दूर रहें। तो कोशिश करें कि इस तरह के लोगों की सोबत में भी ना बैठें, क्योंकि ये लोग आपकी इज़्ज़त के, आपकी मोहब्बत के काबिल ही नहीं होते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलेंगे। अल्लाह हाफिज़।